बुक है, इजराइल का ऑफिशियल बुक है। उसने ये कहा है कि कोई ये ना समझे कि हमें सिर्फ जर्मनी में हम पर अत्याचार हुए थे। 2500 साल में हम दुनिया में जहां जहां गए, हर जाति ने हर कहीं किसी मौके पर हम पर जुल्म किया था, कम अधिक मात्रा में। लेकिन अगर कोई दुनिया में अपवाद था, अकेला हिंदुस्तान था जहां पर हमें 2500 साल के इतिहास में कोई कष्ट नहीं हुआ। हिंदुस्तान ऐसा है, जब पारसी हिंदुस्तान में आए तब गुजरात के किनारे पर राजाओं बसते थे। वो जब आए और उन्होंने एक रिक्वेस्ट किया कि हम आए हैं, लेकिन हमारा रिलीजियस बिलीफ ये है कि जब जो हम अग्नि लाए हैं उस अग्नि को जब हम रखेंगे तो उसकी 50 किलोमीटर की रेंज में नॉन ईरानी कोई आना नहीं चाहिए। यानी राजा हिंदू, व्यवस्था हिंदू, और उन्होंने मांग एंटी हिंदू की। और यह देश ऐसा है कि यहां के हिंदू ने कहा था कि आप चिंता मत कीजिए, मैं व्यवस्था करता हूं कि वहां कोई प्रवेश नहीं करेगा और आपकी मान्यताओं का आदर करेगा। और मैं आपको बताता हूं विश्वास के साथ, आज जो दुनिया टेररिज्म के कारण संकट में आई है उसका, और उसमें जो इमोशनल ब्लैकमेलिंग हो रहा है, मैं नहीं कहता उसमें इमोशनल सपोर्ट है कि नहीं, लेकिन जो इमोशनल ब्लैकमेलिंग हो रहा है और उसमें रिलीजन का काफी उपयोग हो रहा है, और उसका मूल कारण है होलियर देन दाउ, तेरे संप्रदाय से मेरा संप्रदाय ऊंचा है। ये जब भाव जगता है तब कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, और वो कॉन्फ्लिक्ट आतंकवाद तक की सीमाओं चला जाता है। अगर कोई कहता है, हिंदू ही है जो सर्व समावेशक है, जो कहता है आप जिस भगवान को मानते हो विश्वास से मानिए आपको परमात्मा प्राप्त होगा, आप जिस किताब को मानते हो विश्वास से मानिए आपको प्राप्त होगा, ये मूलतः हिंदू फिलॉसफी है। अगर इसको अगर नहीं समझते हैं और उसके कारण उसको ही क्वेश्चन कर देते हैं तो मैं समझता हूं समस्या पैदा होती है। Okay, Louis Khurshid, one final question there. मोदी जी, आप बड़ी खूबसूरती से राजदीप सरदेसाई के चुंगल से तो निकल गया था उस वक्त। I want to take you back to what you had said. There are a lot of people who feel that what happened in 2002 in Gujarat was a national shame. You believe that it was not a problem because the people of Gujarat voted you back to power. मैं आपसे ये पूछना चाहते हैं कि 100% में से 100% में से कितने लोगों ने आपको आपके पार्टी को कितने प्रतिशत वोट हासिल आपने किया, ताकि ये समझ लो कि हाउ मेनी पीपल वर पार्ट ऑफ योर गुजराती प्राइड एंड हाउ मेनी पीपल वर नॉट. What's your question, ma'am? My question is, what percentage of the people of Gujarat voted for your party when you returned? Out of 100%, how many percent did you win? And if you won 40 or 45%, does it mean that 55% or whatever was left does not go along with you and does not agree with your version of Gujarati pride? आज हिंदुस्तान में जो सरकार बैठी है वो भी उसी प्रकार से वोट लाई है। आप जो लॉजिक आप लगाते हैं उसी लॉजिक से जवाब आएगा। आप ये तय करें कि आपको चाहिए वो जवाब मिले, वैसा तो सवाल हो नहीं सकता। आपने जो सवाल उठाया, देखिए हिंदुस्तान का लोकतंत्र कैसा चल रहा है। 100% मतदाता एवरेज 50% वोट डालते हैं, उसमें से जो 26% ले आता है वो 100% पे राज करता है। ये हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है, और खुर्शीद जी हमारे उसी पर तो चलते रहते थे। Mr. Gupta, you want to ask one quick question? Yes. Please keep it quick and brief. Very, very quick. आपने ये तो कह दिया कि राजीव शुक्ला को ना तो बैटिंग करनी आती है ना फील्डिंग करनी आती है। मैंने आती नहीं है नहीं कहा, करते नहीं है ये कहा भाई। और 2 गुजरात के सपूत जो भारत के भी सपूत हैं, जिन्हें बैटिंग भी करनी आती है और बॉलिंग भी करनी आती है, और साउथ अफ्रीका में हमारे लिए वर्ल्ड कप जीत के लाए इरफान पठान और यूसुफ पठान, 5 दिन लगे आपको उनको रिकॉग्नाइज करने में। आपको एक तो न डेट का ज्ञान है न समाचार का ज्ञान है। ये मुझे आपसे की शिकायत है कि आप इतने सोए हुए थे कि आपको 5 दिन के बाद खबर मिली। नहीं, आप सोए थे कि आपको 5 दिन के बाद खबर मिली। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि आपके खबरों का जो स्रोत है उसको वेरीफाई कर लीजिए, और आप अच्छा होगा। और दूसरी बात है
कोई इनाम दे या न दे, उसके आधार पर मूल्यांकन होगा देश का। यह भी मैं आपको पूछना चाहता हूं, क्या ये मीडिया एजेंडा सेट करेगा कि किस मिनट क्या करना है? और मैं आपको पूछना चाहता हूं, जब हमारे गुजरात के बच्चे और देश के नौजवानों ने पाकिस्तान को क्रिकेट के मैदान में पराजित किया था, गौरव हो, इनाम हो, अच्छी बात है। लेकिन अयोध्या के अंदर जब राम मंदिर पे हमला हुआ, तब पाकिस्तानियों को मेरे जवानों ने मौत के घाट उतार दिया था। तब जाकर के किसी ने इनाम नहीं दिया, उसको क्वेश्चन किया था आपने? उन्होंने तो पाकिस्तानियों को गिरा दिया था। ये तो क्रिकेट के मैदान में जीत के आए थे, उनका सम्मान होना चाहिए। लेकिन काउंटर क्वेश्चन ये भी तो झेलना पड़ेगा जो ऐसे सवाल पूछते हैं। One thing hasn't changed, huh? You've remained combative as ever. 5 years haven't changed that. But I want to ask you one final question. Do you really see yourself as a future Prime Minister of this country? Is that an ambition that you have? The discussion was about Chief Ministers, about Gujarat. You believe that your priority at the moment is Gujarat. You're fighting an election there. But do you see your long-term agenda? If you win this election in Gujarat, Mr. Modi, do you believe that your next step would be at the national center stage? Is that something that you see as a goal? ये तो पूरा सवाल ही इरेलेवेंट है, बेमतलब है। मित्रों, मैं मूलतः संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति था। मैं ऐसा व्यक्ति हूं जिसने कभी कॉलेज का भी चुनाव नहीं लड़ा था। और जब मैं गुजरात में गया तो मुझ पर जो एक आरोप था, जो मीडिया का भी था और मेरे ओपोनेंट्स का भी था, और वो ये था कि मोदी क्या करेगा, एक सरपंच नहीं बना, कभी नगर पालिका का अध्यक्ष नहीं बना है। और तब मैंने कहा था कि मेरा आरोप मुझ पे जो लगा है वो सही है, क्योंकि मेरा वो रुचि का क्षेत्र नहीं रहा। मैं कभी जिंदगी में चुनाव नहीं लड़ा भैया। अब ये ठीक है कि अचानक मेरे जिम्मेदारी तो आ गया, तो मेरी कोशिश ये है कि मुझे जो काम मिला है वो मैं, भगवान ने जितनी मुझे बुद्धि शक्ति दी है, उसको पूरी झोंक करके मेरे राज्य की भलाई के लिए काम करूं। न मेरा कोई पॉलिटिकल एजेंडा होता है, न चुनाव मेरा एजेंडा होता है। मेरा अगर एक एजेंडा एक है तो मेरे गुजरात का भला हो, मेरा गुजरात देश के विकास के लिए काम आए, हर प्रकार के विकास मेरे गुजरात में हो। और दिन रात मेरे दिमाग में, मित्रों, ये शायद शब्दों में आपके गले नहीं उतरेगा, लेकिन आप जैसे किसी परमात्मा से जुड़ गए हो, किसी की भक्ति पूजा करते होंगे, अच्छे बुरे पल में आपको कृष्ण याद आते होते होंगे, राम याद आ जाते हो, कोई माता याद आते हो। मित्रों, मुझे दिन रात सिवाय गुजरात कुछ नहीं दिखता। मैं पागल हो चुका हूं गुजरात के गया, और मेरा वो पागलपन ही है, मेरा गुजरात की भलाई करेगा। और मैं चाहता हूं कि मुझे मेरा वो पागलपन बरकरार रखने में कुछ दोस्त मेरी मदद करे। इसमें गुजरात पूजा है या व्यक्ति पूजा है? आपके जो विरोधी हैं एक पॉइंट हमेशा कहते हैं मोदी जी कि नरेंद्र मोदी व्यक्ति पूजा की बात करते हैं। यू वांट एवरीवन टू talk about, have you identified Modi with Gujarat? Anything that happens in Gujarat, if there's an oil discovery in Gujarat, it happens because of Narendra Modi. Is that part of the problem? That मुझे लगता है कि I'm asking you, मैं आपको स्पेसिफिक प्रश्न आपका समझ गया, जवाब देता हूं। अगर हर चीज के लिए मुझे गालियां इतनी न पड़ती तो शायद ये परिस्थिति पैदा न होती, क्योंकि गालियां इतनी दे दी आपने, इसलिए अच्छाइयां भी वहां आइडेंटिफाई होती है। दोनों चीजें उचित नहीं है, ये मेरा मत है। दोनों चीजें उचित है। आप एक व्यक्ति को टारगेट करके उतनी गालियां भी मत दो, और एक व्यक्ति को टारगेट करके उतनी क्रेडिट भी मत दो। अब ये बैलेंस आपसे संभव नहीं है, क्योंकि आपको अपना चैनल चलाना है। नहीं सर, चैनल का नहीं सर, आई एम आस्किंग, योर ओन पार्टी सेज दिस. This is the only criticism. The major criticism against your government at the moment is that it is about an individual. It's about building. Do you believe that you can build systems like this? Do you believe this is why there are rebels in your party? अगर मैं इवनिंग कॉर्ड करता हूं, इज इट नॉट अ सिस्टम? अगर मैं ज्योतिग्राम करता हूं, इज इट नॉट अ सिस्टम? अगर मैं गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए 700 लोगों को लेकर गांव में जाता हूं, इज इट नॉट अ सिस्टम? अगर आपको पूरा समझने का समय नहीं है, आपको एक चलती का नाम गाड़ी लिखने की आदत है, अब उसको जवाब देता मैं कहां टाइम बिगाड़ूंगा भैया? आप अपना काम कीजिए, हम हमारा काम करेंगे। Mr. Narendra Modi, I think we could go on like this for a long time, but I think we've decided that we've drawn a line here. There's a Lakshman Rekha. I think you've answered most of your questions. I think Mr. Modi still remains, in a sense, some say a victim of a stereotype. Others believe that he still has much to answer for. But whichever way it is, he still remains a politician to reckon with. Mr. Narendra Modi, thank you very much.